हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि डिजिटल नशा कैसे आपकी सोच को बदल देता है। सोचिए, एक सेकंड में चेंज हो जाती है आपकी बुद्धि, काम ही नहीं करता। आज मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि हम क्या होता है हमारे साथ कि हम जैसे वीडियो देखते हैं वैसे ही हमारी सोच हो जाती है। सच में, अगर हम गाना सुनना पसंद कर रहे हैं, उस पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कोई गाना आ रहा है, अगर एक बार वो गाना देखे तो बार बार वही आएगा और हमें मजा आने लगता है। इसके पीछे का रीजन होता है। आपको क्या लगता है? आप अपने आप ही देखते हो? नहीं, आज मैं बताऊंगी उसकी सच्चाई अपनी सोल फैमिली को, जो भटके हैं, जो गंदी वीडियो आता है और बार बार उसे देखते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी नहीं सोचते कि इससे मैं बर्बाद हो रहा हूँ या मैं बर्बाद हो रही हूँ ना। कोई मतलब नहीं है। गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं बस मजे के लिए है, क्योंकि उस चीज में उनको मजा आ रहा है। चलो एक बार भक्ति वाली चीजें हो तो इंसान सोचे कि चलो सही है, लेकिन उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन गलत चीज में जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कितने मेरे भाई, कितनी मेरी बहनें ऐसे फंसी पड़ी हैं कि उनको वही गंदी गंदी वीडियो अच्छी लग रही है, उसमें उनको मजा आ रहा है, उसी में उनका इंटरेस्ट जाग रहा है। आज मैं बताऊंगी इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले तो अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या आपकी सोच को ये सोशल मीडिया चेंज कर रहा है, बदल रहा है? क्वेश्चन करिए अपने आप से, पूछिए अपनी आत्मा से कि क्या ये सच है, सच में मैं बदल रहा हूँ, सच में मैं बदल रही हूँ। और तो और ये भी क्वेश्चन करिए कि क्या सच में जो गंदे कंटेंट हैं इससे आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है? क्या सच में आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो? पूछो, क्वेश्चन करो। ये वीडियो अगर मेरी कोई भी सोल फैमिली देखे, चाहे वो डिवाइन सोल हो या ना हो, जो मानते हैं, मेरे लिए तो सब डिवाइन सोल हो। मैं इसीलिए सोचती हूँ कि आप लोग भटकने से बच जाओ, मेरे सभी भाइयों बहनों से। इसीलिए मैं इसलिए मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस चीज में आप फंसे हो तो निकल आओ। जितनी जल्दी निकलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गंदी वीडियो की बात कर रही हूँ, जो गलत, कुछ भी जो गलत वीडियो आते हैं आपके पास। आजकल तो गंदे गंदे कितने, कोई गाली गलौज वाला भी आता है, उसकी भी मैं बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, जब हम गंदी गंदी वीडियो देखते हैं ना, गलत गलत वीडियो, चाहे कॉमेडी के थ्रू बनाते हैं लोग और चाहे कुछ भी, चाहे हमें सेक्सुअल समझ लो वो करते हैं ना, उत्तेजित करते हैं, उस टाइप का भी कुछ भी हो, मतलब जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए, समझ लो उन सब की बात मैं कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जब हम गंदी गंदी वीडियो देखते हैं तो हमारे दिमाग में पता है क्या होता है, एक होता है डोपामिन, वो हार्मोन्स होता है, तो वो रिलीज होने लगता है। जब वो रिलीज होता है तो क्या होता है, वो उसकी वजह से हमारे अंदर ना उस चीज को लेके बड़ा कंफर्ट फील होता है, जैसा लगता है बड़ा मजा आ रहा है। मतलब हमारे दिमाग को, हमारे दिल को सुकून देता है, उससे हम खुश होते हैं। वो 2 मिनट के लिए ना, वो जो हार्मोन्स है जब वो रिलीज होता है तो हमें खुशी देता है और हमें लगता है कि ये चीज सही है। भटकने का तो रीजन ही यही होता है। हमारे भाई बहन क्यों भटक जाते हैं? कितनी ऐसी सोल फैमिली हैं जिनको लगता है कि इसमें तो मजा आ रहा है। क्यों? आप सोचो उसके पीछे का रीजन क्या है। आपको क्यों मजा आता है? उसी डोपामिन के वजह से कि हमने देखा और तुरंत अंदर से एक खुशी का अनुभव हुआ, वही डोपामिन रिलीज हुआ और उससे हम एकदम खुश हो गए और हमें लगा कि हाँ, ये तो बड़ा मजे वाली चीज है। अब वो क्या अट्रैक्ट कर लिया आपको, आप निकल पाओगे उससे? नहीं। आप आज देखोगे, आधे घंटे बाद फिर मन करेगा फिर देखो, फिर देखोगे, फिर दूसरे दिन फिर मन करेगा फिर देखोगे, ऐसे ऐसे आप उसके आदी बन जाओगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है डिजिटल नशा। और इस नशे में आकर लोग भटक रहे हैं। कितने भाई बहन हैं जो भटक रहे हैं? सोचिए, इंसान धीरे धीरे उसी चीज की तरफ खिंचता जा रहा है, उसी गंदी गंदी वीडियो की तरफ। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जो 10th और 12th ये सब कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है आजकल? ऐसे ही भटक रहे हैं, उन्हीं पे उनका ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है। और ऐसे में क्या हो रहा है, पढ़ाई से भटक रहे हैं।
जो समझदार बच्चे हैं वो तो देखते भी हैं लेकिन वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन वही मतलब है कि जिसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तो एकदम डूब चुका हूँ इसमें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और तो और सोचिए जो जॉब कर रहे हैं सोचो वो भी इसमें भटक रहे हैं। वो काम करके आते हैं तो 10 मिनट के लिए ज़रूर वो वीडियो देखेंगे, वही गंदी वीडियो। कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन उसमें उनको आनंद आ रहा है। कहते नहीं मज़े, बड़ा मज़ा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं, हँस रहे हैं देख-देख के। और तो और सोचिए ऐसे मतलब ऐसे दोस्त बना लिए भाई तू भी देख, ले, उसको भी उसका आदी बना रहे हैं। ये क्या है? बर्बादी है। और पढ़ने वाले बच्चे अगर भटक जाते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सोचिए, अपने गोल से भटक रहे हैं। कहते नहीं अपना दिमाग कहते नहीं एकदम कंसंट्रेट करके रखो, नहीं भटक रहा है, उनका फोकस जो है वो बिगड़ रहा है। और देखिए ये इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्यों आपको वही वीडियो अट्रैक्ट कर रही है? सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास एक बार एक वीडियो आई और वही है कि 2 मिनट के लिए आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, हार्मोन्स, उसके बाद आपको खुशी दिया। अब आप दूसरे दिन इंतजार कर रहे हो, फिर क्यों आ रहा है? सोचिए, आप फिर देख रहे हो तो फिर बार-बार क्यों आ रहा है? ये है एल्गोरिदम। होता ऐसा है कि जब सोशल मीडिया पे आप कोई भी एक कंटेंट देख लो, गलती से उस पे लाइक कर दो, तो क्या होता है आप ना चाहोगे फिर वही चीज़ें आपके पास आती रहेंगी बार-बार और आप कन्फ्यूज़ रहोगे, ये मेरे मनपसंद चीज़ें कैसी आ रही हैं? तो ये खेल होता है एल्गोरिदम का और ये चीज़ें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है? अब देखो मैं हूँ भगवान की बच्ची, मैं तो भगवान की चीज़ें देखती हूँ तो मेरे पास भगवान की चीज़ें आती हैं, कोई गंदी वीडियो नहीं आती है। जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, सोचिए, नहीं आती। तो आप समझ गए होंगे कि जब ये एल्गोरिदम वाला खेल है तो क्या होगा, जो आप देखोगे वही बार बार आएगा। वो सोशल मीडिया से वही चीजें आएंगी, वो सोशल मीडिया पे वही चीजें आएंगी जो चीज आप देखोगे। तो इससे क्या करना है? बचना है। और धीरे धीरे क्या करते हैं हम? उसी में फंस जाते हैं। चलो आप भक्ति वाली चीजें देख रहे हो, भगवान की चीजें देख रहे हो, उसमें फंसो, अच्छी बात है। लेकिन सोचो लोग गंदी वीडियो में फंस जा रहे हैं जिसमें गाली गलौज आते रहते हैं, इतनी गंदी गंदी चीजें उसमें, मतलब इतना नंगापन उसमें भर दिए हैं, लेकिन वो चीज लोग देख रहे हैं क्योंकि वही चीज एक बार देखोगे दोबारा वही आएगी। और सोचिए, आप जो समझदार है वो तो हट गए, लेकिन जो बच्चे हैं कैसे बिगड़ रहे हैं? बच्चों के हाथ में फोन है, गंदी वीडियो एक बार देखे दोबारा आई, ऐसे बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मम्मी पापा लोगों से अपने बच्चों का फोन जरूर चेक किया करिए। एक बार खोलिए फोन, इंस्टा चेक करिए, उस पर अगर आप 2-4 बार ऐसे स्क्रॉल करेंगे अपने आप, जिस टाइप का आपका बच्चा वीडियो देखता होगा वो वीडियो आपके पास आएगी, उस पर दिख जाएगा उसके फोन पे। लेकिन ध्यान ही नहीं देते माँ बाप, वो इतने बिजी हैं कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं है उनका। सोचते हैं बड़ा हो गया क्या चेक करना, करना चाहिए, आपसे बड़ा तो नहीं हो गया है ना। मैं इसलिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिससे बच्चे भटके ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वही समझ लो भविष्य हैं हमारे। तो क्या होगा? भविष्य हमारा सिक्योर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हो रहा है? हमारा यूथ, जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारे ये जो कहते नहीं कि जो नई कलियां खिली हैं ये मुरझा रही हैं। इससे बच्चों पर असर हो रहा है, बच्चे भटक रहे हैं और माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ये पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। यही सब रीजन है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनका ध्यान भटका रहे हैं। ये सोशल मीडिया ध्यान भटका दे रहा है बच्चों का। मैं उसको बुरा नहीं मान रही हूँ, सोशल मीडिया पे क्यों लोग आते हैं, आए, लेकिन किस लिए? अच्छी चीज के लिए आए ना। और बनाने वाले की मेहरबानी है कि इतनी गंदे गंदे कंटेंट बना रहे हैं कि सोच लो इतना गंदा बना देते हैं कि अगला इंसान देख ले तो शर्मा जाए, लेकिन वो नहीं शर्माते बनाते हुए। हम देखते हैं तो वो बनाते हैं, अगर एक बार उस पर लॉक लगा दे हम नहीं देखेंगे, सीधे आए ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, जिस इंसान की गंदी वीडियो सीधे ब्लॉक लिस्ट में डालो अभी देखो। लेकिन नहीं, 90% दुनिया उसी में फंसी पड़ी है, 10% तो लोग भगवान को पूछते हैं बस, 90% इंसान भाग रहा है इधर उधर। तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा किस पे असर है? यूथ पर। तो ये जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं इनको कैसे सुधारेंगे हम?
अब वो 14-14 साल के हैं, 15-15 साल के हैं, भटक रहे हैं, तो कहाँ से उनका ध्यान कॉन्सन्ट्रेट होगा? कहाँ से उनके ध्यान को हम अपनी तरफ खींच पाएँगे या पढ़ाई की तरफ खींच पाएँगे? नहीं, वो भटकेंगे। इससे नुकसान उनका ही है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और तो और पता है क्या होता है ऐसे में? जो बच्चे हैं ना, उनका सेल्फ कंट्रोल जो है, वो कमज़ोर हो जाता है। कहते नहीं इंसान अपने बस में नहीं है, वो मजबूरी में कहते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं कि मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें करेंगे तो कहेंगे यार कंट्रोल ही नहीं होता कि ना देखूं। सोचिए, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो चुका है। ऐसा मतलब उसको अपनी तरफ खींच चुका है वो कंटेंट, उसको वो वीडियो, कि बिना उसको देखे वो रह ही नहीं पाता। अगर ना देखे ना, एक नशा है समझ लो। ऐसा नशा है कि अगर वो ना देखे ना, तो उसके अंदर एक, जैसे लोग जब शराब पीने लगते हैं तो उसके आदी होते हैं, जब वो ना पिए तो क्या होता है, उनका सर दर्द होता है। जैसे सिगरेट का नशा होता है, ये तंबाकू का नशा होता है, ऐसे वो नशा बन गया है। अगर वो नहीं देखते ना तो बीमार पड़ जाते हैं। सोचिए, धीरे धीरे अगर उसके आदी हो गए तो मेरे सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है, अगर आप बड़े हो, मम्मी पापा बन चुके हो, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और आप बच्चे हो, अगर मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे के पास, ऐसे सोल फैमिली के पास ये वीडियो गई है कि आपकी एज ऐसी है और आप भटक रहे हो, तो प्लीज़ इससे बचिए। इससे आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे और किसी की नहीं। सच में कोई साथ नहीं देगा। आप अभी से सुधर जाओगे तो आप समझ लो अच्छे बच्चे बन जाओगे। मेरी बहनों से भी रिक्वेस्ट है, कितनी बहनें भी देखती हैं सच में, चोरी चुपके देखते रहते हैं, सोचते कोई देख थोड़ी ना रहा है। नहीं, आप देख रहे हो, आप सोचते कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप तो देख रहे हो ना। आप सोचो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि आप तो उसमें इन्वॉल्व हो ना। अब मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, घर वाले नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आप तो देख रहे हो ना। तो इस चीज से बचिए, इससे आप कमजोर हो जाओगे। इस समझ लो बहुत बड़ी कमजोरी है, ये एक नशा है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि ये जो डिजिटल नशा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे बड़ा तो रीजन होता है डोपामिन का, ठीक। लेकिन सोचो, जरूरी है कि आप उसको देख देख कर उसके आदी बनो। अगर अच्छी चीजें अगर देखनी ही है तो अच्छी चीजें देखिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान के भजन उस पर लगा लीजिए, कुछ भी हो भक्ति से रिलेटेड करिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आप जो अपने लक्ष्य से भटक गए हो, उससे भटकने से बच जाओगे और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। वरना तो आप अभी से ही अपना भविष्य चौपट कर लोगे तो आगे सपने क्या देखोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, आईएएस पीसीएस, कुछ नहीं बन पाओगे। बस आप एक कहते नहीं, जैसे जो शराबी होते हैं उनको नशेड़ी कहा जाता है, बस आप एक नशेड़ी की लिस्ट में चले जाओगे। बस उनका जो नशा करने का तरीका अलग है, आपका अलग है। बस ये चीज हमेशा याद रखना, तो इससे बचना चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।